हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फूरियर सीरीज। जो कि ये चैप्टर नहीं, ये कंसेप्ट हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, या वो बीएससी का हो या एमएससी का हो या कोई इंजीनियर की तैयारी कर रहा हो, तो ये कंसेप्ट उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। लास्ट में हम कराने वाले हैं इसके कुछ 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो हम पहले सीखने वाले हैं फूरियर सीरीज होती है क्या है। देखिए, हम पहले बात करेंगे आपसे बहुत ही कंसेप्ट की बात। ये तो हमें बहुत दूर की बात है, ये तो नाम ही इसका फूरियर सीरीज रखा गया क्यों है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको जो जानते हैं वहां से हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, जिससे कि आप फूरियर सीरीज के बारे में अधिक से अधिक जान सकें। क्योंकि आप ये सीखोगे तो इसका ट्रांसफर सीख जाओगे, एप्लीकेशन सीख जाओगे। मतलब कहते हैं एक मैथ चैन की तरह होता है, तो आप एक चीज सीखोगे दूसरी अपने आप हो जाती है, ऑटोमेटिक होती है। इसलिए आप इसे ध्यान से सुनना आपको, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें और सारे क्वेश्चन कराएंगे, तो इसको देखिए पहले आप। इसका नाम है फूरियर सीरीज। देखिए, जैसे कि फूरियर सीरीज एक सीरीज का रूप करते हैं, मतलब सीरीज चलती है। जैसे कि सीरीज तो आप जानते होंगे, इसे सीरीज कहते हैं। अब ये फूरियर सीरीज जैसा आपने देखा होगा कि आपका एक्स का ग्राफ होता है, वाई पर एक्स होता है, ठीक है, ध्यान रखना। आप पता है एक्स का ये क्या आपका एक, ये एक लीनियर इक्वेशन है। मतलब इसका ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से ग्राफ होता है इसका। दूसरा देख लीजिए, मैं पूछूंगा मॉड एक्स ग्राफ कैसा होता है, आपके इस तरह से होता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि साइन एक्स का ग्राफ कितना होता है, साइन एक्स का आप कहेंगे साइन 0 0 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका यहां से निकल जाएगा जो, ठीक है। अब मैं आपसे कहूंगा कॉस एक्स का ग्राफ कितना होगा, ये होगा आपका, ठीक है। और हम आपसे कहें बताइए कि ई की पावर एक्स ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से होगा। मतलब हर तरह ग्राफ है। हमने ये कक्षा क्लास 12 में हमने सीखा था, ये सब कुछ सीख लिया था, ग्राफ के बारे में सीखा था। अब हम पढ़ेंगे फूरियर सीरीज। मतलब हम ये पढ़ने वाले हैं कि यदि आपका ग्राफ इस तरह से आ जाए, इस तरह से, इस तरह से ग्राफ चले आपका, तो उसको हम किस तरह से एक सीरीज के रूप में लिखेंगे इस ग्राफ को। तो ये ग्राफ आपने पहले सुने होंगे, इस ग्राफ को आपने देखा होगा, जैसे वेंटिलेटर लगे होते हैं हॉस्पिटल में, तो वहां पे देखना इस तरह से धड़कन, जो धड़कन होती है, तो उसका धड़कन बताता है कि ऊपर नीचे चलना, ये पता चल रहा है कि मरीज हमारा ठीक है। तो ये ग्राफ आपने अभी तक नहीं सीखा होगा, लेकिन ये ग्राफ हमने सब क्लास 12 में सीख चुके हैं। लेकिन इसी ग्राफ को हम कहते हैं फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज ही ग्राफ को कहते हैं, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए ये एक लेक्चर यानी ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये हर वेंटिलेटर यानी हर इंजीनियर मैकेनिक के लिए बहुत यूज करता है इस ग्राफ का। तो आपको समझ में आ गया हम किसकी बात करने वाले हैं, इस ग्राफ की। कभी ऊपर कभी नीचे, ये ग्राफ कभी ऐसा नहीं होता। ये ग्राफ हमेशा कैसा होता है, इस तरह से मिलेगा आपको। आप देखा होगा जब इस बहुत सारे गेम भी आ रहे हैं इसके ऊपर, ऐसा चलता रहे ग्राफ, ये ऊपर नीचे, एक एड भी आता है पैसे का, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो उस तरह ग्राफ सब क्या होता है, फूरियर सीरीज ही होती है। फूरियर सीरीज के कुछ पार्ट्स हैं, एक होता है इनफाइनाइट, एक होता है फाइनाइट सीरीज। तो हम इसमें बात करेंगे ओनली आपके फूरियर सीरीज की, बस ना फाइनाइट की ना इनफाइनाइट की, फूरियर सीरीज की बात करने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे आप किसकी बात करने वाले हैं, इस ग्राफ की। इस ग्राफ हो या ऐसा ग्राफ हो, आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा ना ऐसा मिलेगा ना ऐसा मिलेगा ना ऐसा मिलेगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ग्राफ ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, कभी ग्राफ ऐसा नहीं ऊपर ही चला जा रहा है, ये ग्राफ ऐसा नहीं ऐसे ऊपर जा रहा है, ये ग्राफ का ऊपर नीचे जा रहा है। ऊपर नीचे कौन कर सकता है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो ग्राफ को ऊपर नीचे कर सकता है। तो आप कहेंगे कि ऊपर नीचे करने वाला ग्राफ एक ही होता, ग्राफ होते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं जो ग्राफ को ऊपर नीचे करते हैं। तो ये ऊपर नीचे किस पता चल रहा है हमें, इससे ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, ऊपर या नीचे जा रहा है। ये कभी नहीं करेगा ऊपर नीचे, ई की पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल होता है। लॉग का करेगा, लॉग का ग्राफ कैसे होता है आपका, इस तरह से होता है लॉग का, ये नहीं करेगा। लेकिन ऊपर नीचे कौन कर सकता है, ये कर सकता है साइन और कॉस, ओनली ओनली ओनली, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं यहाँ पे, ओनली साइन और कॉस ही, साइन और कॉस ही क्या कर सकते हैं, ग्राफ को ऊपर नीचे कर सकते हैं।
और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यही है जो ग्राफ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अब कहेंगे आपके दिमाग में आ रहा हो साइन एक्स ग्राफ से ये होता है, ये वाला होता है, ये साइन एक्स का, ये कॉस एक्स का है, ये ग्राफ इसका है, लेकिन हम इसमें कोई भी एक फंक्शन मिलाएंगे मतलब से हम चाहते हैं कि हमारा वेंटिलेटर या हमारी एक मैकेनिकल चीज है इस तरह से काम करे, तो हम इसमें कुछ एक फंक्शन मिलाएंगे, तो इसी को हम कहते हैं फोरियर सीरीज। मतलब हम किसी भी पेरियोडिक फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है, पेरियोडिक फंक्शन, यदि हम पेरियोडिक फंक्शन में किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है आपका फोरियर सीरीज। गेट ए पॉइंट, ये पेरियोडिक फंक्शन है, इसका रूप है, और ग्राफ लाना इस तरह से, तो हम एक ऐसा फंक्शन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारा ग्राफ इस तरह से आ जाए, फंक्शन कौन सा होगा, अलजेब्रिक। तो उसी अलजेब्रिक मल्टीप्लाई पेरियोडिक करने पर बन जाता आपका फोरियर सीरीज। देखिए अब हम बात कर रहे हैं पेरियोडिक फंक्शन। पेरियोडिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं आपके, एक होता है साइन एक्स और ये होता है कॉस एक्स, जो कि आप इसे अच्छी तरह से जानते हो और इसका परिचय भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसका ग्राफ कैसे होता है वो मैंने बताने की कोशिश की थी और आप इसे अच्छी तरह जानते हो। तो ये पेरियोडिक फंक्शन होते हैं जो ग्राफ को ये क्या करते हैं, ऊपर नीचे करने लग जाते हैं। अब बात आती है कि हम ग्राफ को अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग, साइन एक्स तो ग्राफ ऊपर नीचे करता है, कॉस के ऊपर नीचे करता है, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें अपने अकॉर्डिंग फंक्शन मिलाएंगे। मतलब फंक्शन कोई रख सकता है, एफ एक्स मान लिया हमने रख दिया, हमें एक्स का मिला दिया, कुछ भी कर सकते हैं। अभी फंक्शन बोला किसमें करना है, इसमें कर देना, किसमें करना है, इसमें, तो बन जाएगी आपकी फोरियर सीरीज, जो हम बात करेंगे अभी, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस साइन एक्स कोस एक्स को पकड़ लीजिए, कहते नहीं है कि कोई भी बात ऐसी होती है इंपॉर्टेंट, तो फोरियर सीरीज में साइन ई और कोस मिलेंगे, ना टेन मिलेगा, ना कोट मिलेगा, ना कोसेक मिलेगा, पूरी सीरीज निकल जाएगी, लेकिन साइन कोस आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे, तो ध्यान रखना, यही तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साइन और कॉस, ठीक है। अब बताइए साइन का ग्राफ कैसे होता है, जो मैंने आपको बताया था, साइन होता है पेरियोडिक, मतलब ये एक इसका एक फिक्स लिमिट होती है, क्या होती है, इसकी फिक्स लिमिट होती है। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाह रहा हूँ ये ग्राफ यहाँ शुरू होता है, ठीक है, तो इस तरह नहीं हो जाएगा, इस तरह से आगे नहीं हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं यदि यहाँ शुरू होता है तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या रिपीट कर गया, क्यों कर गया, देखिए यहाँ साइन आपने जीरो रखा, जीरो होगा, यहाँ कितना हो, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जीरो पे जीरो, 2 पाई पे जीरो, तो यहाँ पे ग्राफ क्या हो, रिपीट हो गया, क्या हो गया, रिपीट हो गया। आप कह रहे हैं यहाँ पर ही तो जी पाई है, पाई भी है, लेकिन साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो यहाँ से ग्राफ रिपीट हो नहीं, आपके पास यहाँ प्लस की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर यहाँ माइनस की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि पाई पॉइंट नीचे, तो यहाँ मिलेगी आपकी माइनस की वैल्यू मिलेगी, यहाँ मिलेगी ऊपर प्लस की वैल्यू मिलेगी, तो हमारे पास ए वैल्यू छूट जाएगी ना, यदि आप ग्राफ यहाँ तक रखोगे तो हमारे पास ए वैल्यू छूट जाएगी, हम चाहते हैं साइन की सब वैल्यू लें। ठीक है, तो हमने यहाँ से लेंगे, यहाँ से ग्राफ लेंगे, 0 से 2 पाई हमें क्या रखना पड़ेगा, इंटरवल रखना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ आपके पास में इंटरवल। ठीक है, तो आप देखते हैं कि 0 2 पाई मतलब 2 पाई पर ही आने पर ग्राफ रिपीट होने लग जाता है, तो इसे कहते हैं पेरियोडिक फंक्शन। आप देखते हैं कि 0 पे जो मान है साइन का वो 2 पाई पे मान आ रहा है, जैसे कॉस का देख लिए, कॉस का 0 पे कितना आता है, 0 1 आता है, और 2 पाई कितना आता है, 1 आता है, तो देख रहे हैं कि 2 पाई पे क्या हुआ, फंक्शन रिपीट होने लग गया। जैसे माइनस का पाई ले लीजिए और पाई ले लीजिए, तो माइनस पाई मिलेगा, कोस का मान कितना मिलता है, कोस का मान माइनस पाई मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा, और कॉस पाई मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा, इसका मतलब है माइनस का 1 -1, तो ये फंक्शन क्या रिपीट हो गया, मान रिपीट होगा ना, हो गया, तो इसलिए कहते हैं ये क्या है, पेरियोडिक इंटरवल है, क्या है ये, पेरियोडिक इंटरवल है। तो अब इसके बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, तो मान लीजिए जैसे बहुत सारे क्वेश्चन देखो, 0 से 2 पाई और 2 पाई से 4 पाई, मतलब 0 से 2 पाई नंबर रिपीट होगा, नंबर रिपीट होने लग जाएगा। ठीक है, अब ऐसे कह सकते हैं पाई से लेकर 3 पाई ले लीजिए, आपको जो मन करे, पाई और 3 पाई लोगे तो नंबर रिपीट हो गया। आप देख रहे हैं 2 का गैप आ रहा है, कितने का, 2 का, कितना आ रहा है, 2 का, देखिए
पाई से जाएंगे 3 पे तो 2 का गैप आ रहा है, 0 से जाएंगे 2 पे तो 2 का गैप आ रहा है, मतलब 2 नंबर के बाद रिपीट हो जाता है फंक्शन। मतलब पेरियोडिक क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 के बाद क्या होता है, वो रिपीट होने लग जाता है। तो हम यहाँ सीख गए कि हमें जो इंटरवल लेना पड़ेगा वो 2 के मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा। कितना लेना, 2 के मल्टीप्लाई। मान लिया कि आपका जो इंटरवल सी मान लिया, सी मान लिया, तो हमें इसका जो इंटरवल लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा सी प्लस 2 पाई लेना पड़ेगा। क्यों, देखिए यदि आप 0 रखोगे तो 0 प्लस 2 पाई, 2 पाई नहीं आ गया। आप यहाँ पाई रखोगे ना, पाई, तो पाई प्लस 2 पाई हो गया 3 पाई, तो पाई से पाई कहाँ जाएगा, 3 पाई तो जाएगा इंटरवल। तो बहुत सारे इंटरवल हो सकता है, ये होता है आपका जनरल रूप, कहते हैं जनरल फॉर्म। ये क्या जनरल फॉर्म होती है इसकी, सी से लेकर सी प्लस 2 पाई। सी का मान तो कुछ रख दीजिए, सी का मान कुछ रखिए, आप सी का मान रख दिए माइनस पाई रख लीजिए, तो मिल जाएगा आपको माइनस के पाई प्लस के 2 पाई। कितना हो गया ये मिल जाएगा माइनस के पाई और माइनस प्लस के पाई। नंबर रिपीट होगा इसमें, देखिए मैंने बताया, देखो ये ग्राफ, तो इसमें रिपीट हो गया। कॉस माइनस के पाई पर माइनस के वन आ रहा है और कॉस पाई पर बनी आर माइनस के वन आ रहा है, तो देख रहे हैं कि इस इंटरवल में ये नंबर रिपीट हो गया, मतलब इंटरवल रिपीट कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं पीरियोडिक इंटरवल। ठीक है, तो इस समझ में आ गया होगा हम किस इंटरवल की बात करेंगे। इस जनरल इंटरवल का वो जी रहेगा सी सी पर 2 पाई। क्वेश्चन में क्या देता है आपके लिमिट, मतलब आपके पास इंटरवल क्या देता है, वहां इंटरवल रख देना, एक रहो तो दूसरा परिणाम निकल गया। यहाँ पे आपको दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे इंटरवल दे दिया, वो एल दे दिया, एल नंबर दे दिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा। यदि यहाँ नंबर देगा तो यहाँ पाई रहेगा, एंगल होगा तो पाई आएगा, और यहाँ पे नंबर देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2L हो जाएगा, फिर यहाँ पे फिर हो जाएगा 3L हो जाएगा। बस अभी ध्यान रखिए, ठीक है। इतना ही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपके पास सी प्लस 2 पाई आपका इंटरवल जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ इंटरवल की। ठीक है, तो आप कौन सा भी इंटरवल रख लीजिए तो आपको एक इंटरवल मिल जाएगा। 2 पाई रखोगे 5 मिल जाएगा, 6 रखोगे 8 मिल जाएगा इंटरवल। ठीक है, तो हमें बताएं 2 नंबर का रिपीट होने लग जाता है, कौन सा ही फंक्शन ले लीजिए आप, साइन का ले लीजिए, साइन का रिपीट कर जाएगा। यहाँ रखोगे आप यहाँ, यदि यहाँ पे आप रखोगे पाई पॉइंट रखो, यहाँ पे कितना रखना है, पाई पॉइंट रखोगे आप, तो साइन पाई पॉइंट कितना हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, सॉरी प्लस के 1 हो जाएगा। और यहाँ रखोगे आप कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 2 और प्लस 2 पाई अपॉन 2, कितना हो गया देखिए, यहाँ कर सकते हैं यहाँ पर सी रखा, पाई अपॉन 2 कितना हो गया, तो पाई अपॉन 2 कितना हो जाएगा भाई, 5 पाई अपॉन 2, और 5.2 कितना हो जाएगा, देखिए कितना आएगा, ये इतना पता है कि साइन 5 पाई अपॉन 2 होगा, वो होगा वो माइनस के 1 ही होगा, नहीं तो चेक कर ले सकते हैं। देखिए 2 पाई प्लस 5.2, नहीं पॉजिटिव होगा, गलत हो रहा है, 5.2 ठीक है पॉजिटिव होगा, क्यों होगा कि इसमें जा रहा है ना, ये 2 पाई प्लस इसमें जा रहा है, तो देखो नंबर रिपीट हो गया ना, हो गया। आप कुछ भी रख लीजिए, जनरल फॉर्म रहेगी सी 2 पाई, तो मैं यहाँ लिखूंगा इसको अभी में, देखिए तो ये आएगा जनरल इंटरवल, जनरल मतलब जनरल फॉर्म ऑफ इंटरवल, जनरल फॉर्म ऑफ इंटरवल सी प्लस 2 पाई। आपको ये नहीं कि मैं आपको रटवा दूं कि पाई से आप कुछ समय दिख रहा हो माइनस के पाई से लेकर पाई दे रहा है, तो आप इसको ध्यान रखोगे ना तो ये अपने आप आ जाएगा, माइनस पाई रखोगे तो ये पाई से माइनस से पाई से पाई मिलेगा आपको। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, बहुत काम आएगा आपका। अब ये तो जनरल को आएगा, अब आपके पास एक डिरिचलेट कंडीशन आती है, डिरिचलेट्स कंडीशंस। देखो डिरिचलेट कंडीशन क्या कहती है, डिरिचलेट कंडीशन क्या कहते हैं वो आप समझ लीजिए। क्या कहते हैं, देखिए डिरिचलेट कंडीशन कहती है आपसे कि इसकी मेन बात तो ये है, आप जब फोरियर सीरीज की बात करेंगे तो आप एक फिक्स इंटरवल लेंगे, जो मैंने आपको बताया अभी, जो बताया था मैंने अभी वही मैं कहने वाला था कि ये डिरिचलेट कंडीशन ये कहती है कि आप एक फिक्स इंटरवल लेंगे, फिक्स इंटरवल, यानी आपका मन करे आपका जो इंटरवल लेना चाहोगे आप, नहीं, डिरिचलेट कंडीशन ये कहती है, और ये कहती सही है, हमने आपको बता दिया क्यों कह रही है, सही कह रही है कि आपको एक पीरियोडिक फंक्शन के लिए फिक्स इंटरवल लेना पड़ेगा आपके लिए,
पीरियोडिक फंक्शन के लिए आपको एक इंटरवल फिक्स लेना पड़ेगा। तो ये कहते हैं डिरिचलेट कंडीशन। डिरिचलेट कंडीशन ये कहती है कि आपको एक फिक्स इंटरवल लेना पड़ेगा, जो फिक्स इंटरवल है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आपने लिया 2 पाई से ले लिया आपने 8 पाई, जी कोई इंटरवल नहीं है। तो बहुत सारी बार जहां तो पीरियोडिक फंक्शन बहुत बार रिपीट होगा इसका, हमें 2 पाई पे रिपीट होगा, फिर 4 पाई रिपीट होगा, फिर 6 पाई रिपीट होगा, फिर 8 पाई कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो बहुत बार रिपीट हो गया। हमें तो ओनली एक ही बार रिपीट कराना है, एक ही बार। तो 2 पाई से 4 पाई हो सकता है, इतना नहीं हो सकता। तो डिरिचलेट कंडीशन यही कहती है कि फंक्शन कभी एक ही बार रिपीट हो नंबर। ठीक है, तो इसमें ओनली फंक्शन का मान एक ही बार रिपीट होगा। तो ये कहना चाहते हैं जो इंटरवल है उसका ए क्या लिखना चाहूं, एक ही बार रिपीट हो, रिपीट हो। ठीक, जो भी लिख लेना, रिपीट हो, जो भी है। ठीक है, इंटरवल एक ही बार रिपीट होना चाहिए। नंबर 2 ये कहती है कि जब भी आप डिरिचलेट कंडीशन लगाओगे तो ये ध्यान में चलनी है आपके बात दिमाग में कि आपको जो C और C+2 पाई ये इंटरवल है, आप कभी भी ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। किसका करेंगे? ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। ठीक है, इंटरवल ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। ठीक है, आप इस C और C+2 पाई का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कौन सा होता है? आप इसको छोड़िए साइड का और बीच का ले लीजिए, तो इसलिए इसका करते हैं प्रयोग C+2 पाई। जो होता है इंटरवल ओपन, एक होता है क्लोज इंटरवल, क्या कहते हैं, वो होता है इस तरह से C+2 पाई। इसका प्रयोग नहीं करना। तो आपको किताब में आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन मतलब यही रहता है कि आप ओपन इंटरवल लीजिए, क्लोज मत लीजिए। ओपन ये होता है कि आप इसको छोड़िए, इसके बीच में जितने भी आपके एंगल होंगे, मतलब जितना भी x मान लीजिए, जितना भी आपका x है वो C से बड़ा होगा, लेकिन वो 2 पाई से, लेकिन वो C+2 पाई का होगा, छोटा होगा। ये होती है आपकी ओपन इंटरवल। जो भी आपका एक्स एंगल है वो C से बड़ा होना चाहिए और C+2 पाई छोटा होना चाहिए, होता है ओपन इंटरवल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपकी किताब में है लेकिन आपने थोड़ा समझा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छी तरह से कि मोस्ट बात है, ये बहुत काम आएगी आपके लिए। ये ध्यान रखना, आपके लिए बहुत ही काम आएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये जनरल फॉर्म, आपको ये ध्यान तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, देखिए मोस्ट कंसेप्ट, मोस्ट कंसेप्ट देखिए, फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज देखिए, फोरियर सीरीज इसका हम निकालेंगे जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म देखिए, लेट ए फंक्शन एफ एक्स, लेट ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइन जनरल फॉर्म देख क्या होगा, फंक्शन एफ एक्स समेशन n इक्वल 0 से इन्फिनिट a1 cos nx प्लस b1 sin nx। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है अपॉन एल और अपॉन एल। तो ये फोरियर सीरीज है उसका जनरल फॉर्म है, वो होता है ये एफ एक्स फंक्शन है इक्वल होगा समेशन n इक्वल 0, किताब में लिखा हुआ n इक्वल 1, लेकिन हम कहते हैं n इक्वल 0 शुरू होता है।
अब स्टूडेंट दिमाग में आता है एन इक्वल 0 से क्यों शुरू होता, देखिए एन इक्वल 0 शुरू करना इसलिए आपसे कहे क्योंकि यहाँ पर कॉस भी है और कॉस हमेशा एन जीरो जो जीरो पर क्या हो जाता है, 1 होता है। तो हम किसी फंक्शन नहीं छोड़ना चाहते, हर फंक्शन को हम इसका एन का मान रखेंगे, तो एन का 1 रखेंगे तो यहाँ पे cos 0 छूट जाएगा, cos 0 का 1 होता है वो छूट जाएगा 1, तो यहाँ पे एन को 0 लेके चलेंगे कहां तक, इनफाइनाइट तक। an ये कांस्टेंट है, an cos ns अपॉन l, l क्या है यहाँ पर एक आपके पास संख्या है, ठीक है, ये क्या आपके पास एक लिमिट है, और l होती है अपर लिमिट, बताएंगे आपको भी, प्लस bn sin x n है। हमें ध्यान रखना है ये हमेशा इसके नीचे लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, मैं यहाँ थोड़ा सा ये लिखना चाहूँ, n पाई x, ये n पाई x है, ठीक है, n पाई x, और यहां लिख दे रहा हूं वेयर वेयर क्या लिखना चाहते हो आप, ठीक है, यहाँ l है आपका l, यहाँ l है आपका, वो है यहाँ पर अपर लिमिट, क्या है यहाँ पर l, क्या यहाँ पर l है यहाँ पर अपर लिमिट, ठीक है, l यहाँ पर रहेगी आपकी अपर लिमिट, जो भी आपकी अपर लिमिट होगी इंटीग्रेशन की वो l यहाँ रख देना है और अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका एक्स्ट्रा करते हैं एक्सपेंशन, क्या करते हैं एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन क्या होगा, देखिए ये लिख रहा है, देखिए, ठीक है, जो भी है एक्सपेंशन क्या होगा इसका, मतलब इसको खोल देना है, क्या करना है, इसको खोल देना है, मतलब विस्तार रूप में लिख दीजिए इसे। अब यहाँ पर n इक्वल 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाए, n इक्वल 0 तो a 0, cos n यहाँ 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा ये, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है, रेपॉइंट। पहले हम बात कर रहे हैं cos, फिर बात करेंगे साइन की। यदि यहाँ पे n इक्वल 1 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा a1, यहाँ रखोगे कितना जाएगा cos n रखोगे 1 रखना पड़ेगा, क्या आ जाएगा पाई x अपॉन l, प्लस n इक्वल टू 2 रखोगे यहाँ पर तो a2 cos n को 2 रख देना 2 पाई x अपॉन l, ये चलता रहेगा डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, bn यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे तो साइन 0 कितना होता है 0, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ n इक्वल n की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ n 0 कितना, साइन 0 कितना होता है 0 हो जाएगा। अब n इक्वल 1 रखोगे तो bn क्या हो जाएगा साइन पाई x अपॉन l, यहाँ रखो b2 रखोगे तो साइन 2 पाई x अपॉन l, चलता रहेगा चीजें डॉट 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 इनफिनिटी, ठीक है, चलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए फंक्शन आपका एफ एक्स, ये ए नॉट हो जाएगा, ए नॉट प्लस, देखिए ये देखना आप यहाँ पर a1 a2 a1 a2 a3 a4 कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, कहां n तक जा रहा है, तो लिख देंगे an। अब यहां देखिए आप cos पाई एक्स l cos 2 पाई एक्स कहां तक जा रहा है, n तक, ये भी n तक जा रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे आप यहाँ लिखेंगे आप समेशन n इक्वल 1 कि 1 शुरू हो रहा है, n इक्वल 1 से इनफाइनाइट, तो यहाँ पे आएगा an, यहाँ n को इक्वल रखो 1 2 3 चलता रहेगा, तो cos यहाँ आ जाएगा n पाई x अपॉन l, ठीक है। एक रखोगे तो वही आ जाएगा, 2 रखोगे जी आ जाएगा, तीसरा रखो तो जी होगा, इसका कितनी इसका जनरल फॉर्म आ गया इसका, प्लस n इक्वल 1 रखोगे और ये इनफिनिट तक कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर pn साइन n पाई x अपॉन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से हम लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा a नॉट, आप देख रहे हैं ये समेशन सेम है दिख रहा है आपको, तो ए समेशन ले आइए इकट्ठा करके पास ले आइए, n इक्वल 1 से लेके इनफिनिट
तो जी आ जाएगा आपका ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस वी एन साइन एन पाई एन एन पाई एक्स अपॉन, तो जी आ गया इसका जनरल फॉर्म, जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिया था जी, लेकिन जनरल फॉर्म था, लेकिन मैंने इसको एक्सप्रेशन करके जो मैंने आपको बताया ए नोट भी यहाँ पर है, तो ये हो गया आपका एफ एक्स, जो हो गया आपकी फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज हम निकालेंगे कैसे, जब हमारे पास ए एन बी एन, यहाँ पे लिख वेयर वेयर, यहाँ ए नॉट ए वन ए एन और वी एन, और यहाँ पे एल, ये एल का मैंने लिखा है अपर लिमिट है एल, ये सब क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है, क्या ये कांस्टेंट नंबर, ये आपको निकाल, ये आपको फाइंड करने पड़ेंगे, ए नोट निकालना पड़ेगा, बी ए वन निकालना पड़ेगा, बी वन निकालना पड़ेगा, ये कैसे निकालेंगे वो आपको बताएंगे, लेकिन ये हो गया आपकी फोरियर सीरीज, आपका ए नोट का मान निकाल यहाँ रखेंगे, ए एन निकालेंगे यहाँ रखेंगे, बी एन निकालेंगे यहाँ रखेंगे, यहाँ पुट कर देना है, और एल के यहाँ पर अपर लिमिट है, जो आपकी लिमिट होगी अपर उसे यहाँ रख देना है, जो भी होगी यहाँ रख देना है, और इसे हम अच्छी तरह से हम ए बन जाएगी फोरियर सीरीज के रूप में, इसका मतलब वो हो जाएगा इसका, ठीक है, प्रयुक्त हो जाएगा। देखिए अब हम बात करनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नॉट बी वन, सॉरी ए वन बी वन डेट इज, ठीक है। अब फाइंड कैसे करेंगे, देखिए फाइंड उसी से करेंगे हमारे पास सीरीज निकल गई, उसी थी सीरीज हमारे पास क्या थी, एफ एक्स था हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे था हमारे पास ए नॉट, यहाँ पे था हमारे पास ए वन, और यहाँ पे था कॉस एन पाई एक्स, ध्यान रखना एन पाई एक्स अपॉन एल, बी जी चलता रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा, मैं एक इसका टर्म लिखना चाह रहा हूं, तो ए टू कॉस टू पाई एक्स अपॉन एल चलता रहेगा डॉट 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 एन तक, इस तरह लिखूंगा बी एन का बी वन साइन पाई एक्स अपॉन एल, बी टू साइन टू पाई एक्स अपॉन एल, ये भी आपका चलता रहेगा इन्फिनिट पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, क्या करेंगे इंटीग्रेशन विद एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के साथ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बोथ साइड इंटीग्रेशन और dx, ठीक है, dx के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब इंटीग्रेट करेंगे तो इन दिस जो इन दिस लिमिट रखनी चाहिए, अब इन दिस इंटरवॉल आपको जो रखना है वो रखना है आपको c से c प्लस टू पाई, मैंने आपको बताया था, जब आप इंटीग्रेशन निकालते हो तो उसमें अब लिमिट होती है, उसे हम कहते हैं इंटरवॉल, मतलब हमें इस इंटरवॉल के बाद इस समय इस इंटरवॉल में डिफाइन करनी है, बहुत सारा हो सकता है इंटरवल तो, लेकिन आपकी डिरिचलेट कंडीशन ये कहती है कि आप इस कंडीशन पर c प्लस टू पाई पर ही इसका इंटीग्रेशन कीजिए, फूरियर सीरीज में बात कहता है डिरिचलेट कंडीशन, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें करनी पड़ेगी c प्लस टू पाई, बात समझ आएगी। अब यहां पे फंक्शन एफ एक्स आपका और ये डी एक्स आ गया, लिमिट वो, अब यहाँ पे क्या आ गया c प्लस टू पाई, ये फंक्शन आपका ए नॉट था, ए नॉट और ये डी एक्स, यहां पर आइए इस पर रखिए, ए वन कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखना आपको, c से c प्लस टू पाई आ जाएगा, लिमिट आपकी सेम रहेगी, और ये आ जाएगा आपका ए वन कॉन्स्टेंट बचेगा कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल और ये डी एक्स, ठीक है। और बहुत सारे टर्म होंगे यहाँ तक चलता रहेगा, प्लस लग जाएगा बी वन सी से c प्लस टू पाई, ठीक है, और यहां लिख देंगे आप साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, और ये भी आपका चलता रहेगा एन तक, ठीक है। nth टर्म लिख दूंगा nth, या लिखूंगा nth टर्म, ये nth टर्म्स, ठीक है, nth टर्म चलता रहेगा। अब हमें एवेल्युएट करनी है ए नॉट ए वन बी वन की वैल्यू क्या करनी है, एवेल्युएशन करनी है, यानी एवेल्यूट करनी है, ठीक है। तो एवेल्युएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, क्या करें इंटीग्रेशन,
तो ये इसका तो होगा नहीं, फंक्शन पता नहीं क्या, मुझे पता नहीं, तो नहीं इसका नहीं कर सकते, एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स है, एफ एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। अब ए नॉट कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लीजिए। अब डी एक्स का कितना होता है इंटीग्रेशन एक्स। बहुत ही इंटरेस्ट लेक्चर है ये, ध्यान रखना आपको। सी प्लस टू पाई लिमिट रखनी है इसके लिए, ठीक है। अब प्लस ए वन, अब देखिए ये लिमिट रखी है आपकी सी प्लस टू पाई, ठीक है। ये कॉस का फंक्शन है, इसका है कॉस का, ठीक है। कॉस का आप इंटीग्रेशन करोगे किससे बदल जाता है ये, साइन में, क्या बदलता है, साइन में। और जब तुम लिमिट रखो ये वाली, मान ली सी, मान लिया आपने जीरो रख ली, क्या रखी जीरो, तो जीरो टू पाई हो जाएगा, सी आपका इक्वल, सी इक्वल जीरो हो जाएगा, तो जी कितना हो जाएगा, जीरो प्लस टू पाई, टू पाई, जीरो से टू पाई लिमिट होगी। जब आप ऐसा करोगे तो साइन तो हमेशा जीरो टू पाई शून्य मिलता है। ध्यान रखना कि साइन की वैल्यू जीरो और टू पाई क्या होती है, जीरो होती है। पॉइंट ध्यान रखना इस बात को, ये दोनों जीरो होता है। तो आपको ध्यान रखने की बात क्या है, आप दिमाग में आ रही है जीरो क्यों रखना चाह रहे हो, जो मन करे वो रख लीजिए। अब पाई रख लीजिए, माइनस के पाई रख लीजिए, कुछ भी रखिए, पाई रखोगे तो पाई ये बन जाएगा आपका थ्री पाई, इंटरवल हो गया आपका। अब ध्यान रखो कॉस का इंटीग्रेशन करो बदल जाएगा साइन में, तो साइन पाई कितना होता है जीरो, साइन थ्री पाई कितना होता है जीरो। मतलब कहने की बात है कि सब जीरो ही होने वाला है, क्या है समझे, जीरो हो गया। साइन है, क्या ये साइन है, ठीक है। साइन पाई एक्स ऊपर एल लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये बताइए यदि आपकी लिमिट यहां पर क्या लिखा हुआ देखिए, बी एन है, ठीक है। सी प्लस टू पाई रखना है, यदि आपकी लिमिट या देखिए यदि आपकी ये कहना क्या चाहे हम कि साइन है ये आपका, ठीक है, और टू पाई माइनस के एक्स नेगेटिव होता है, टू पाई माइनस के एक्स नेगेटिव होगा। इस सी आपको एक पर जीरो रख लीजिए, आप जीरो रखिए, जीरो रखोगे आप तो कितना हो जाएगा, जीरो प्लस टू पाई। अब फंक्शन चेक कैसे किया जाता है, यदि फंक्शन किस तरह से है, हम क्या करते हैं कि जब साइन का फंक्शन होता है उसमें क्या करें, टू पाई माइनस एक्स रहेंगे, ये कहते हैं ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन हम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आप देखते हैं फंक्शन किस में जा रहा है, ये टू पाई इसमें आ रहा है, उसमें क्या होता है साइन हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये क्या फंक्शन ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी क्या होगा, ये भी जीरो हो जाएगा। सी प्लस टू पाई ये किस तरह से हो रहा है वो आपको बताएंगे अभी, लेकिन ठीक है ये सब जीरो होगा। एफ एक्स और डी एक्स इक्वल, अब ए नॉट लिमिट रखिए, यहाँ पे लिमिट रखिए, अपर लिमिट रखेंगे कितना आ जाएगी, सी प्लस टू पाई आ जाएगी, और लोअर हो माइनस से सी आ जाएगी, ये सब जीरो हो गया, हटाइए। तो ये आ गया आपका सी प्लस टू पाई आ गया, एफ एक्स ये डी एक्स, ये देख सकता है ए नॉट, ये इससे कट जाएगा, कितना आ गया आपका टू पाई ए नॉट। तो यहां से हम ए नॉट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो क्या आ गई ए नॉट की वैल्यू, ए नॉट की वैल्यू आ गई वन अपॉन टू पाई, नीचे आएगा वन अपॉन टू पाई, लिमिट रखेंगे सी से सी प्लस टू पाई। आपको क्वेश्चन में जो लिमिट रहेगा उसको रखनी है यहाँ पर, तो मैं सी लिखा यहाँ पे, तो वैसे कोई भी इंटरवल हो सकता है, एनीवे ये जनरल फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको, मैं आपको रटवा मतलब कोई आपको चीज रटवाना नहीं होगा, आपको फिक्स कर लीजिए, ये चीज बहुत आगे तक काम आएगी, तो इसलिए मैं जनरल फॉर्म बता रहा हूं आपको। लिमिट देगा ध्यान रख देना, सी देगा, पाई रखेगा तो थ्री पाई हो जाएगा, माइनस के पाई देगा तो प्लस के पाई हो जाएगा, ठीक है। और ये एफ एक्स और डी एक्स, तो ये क्या हो गया आपके ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई, इसके निकल के आ गई, ठीक है। किस वैल्यू आ गई, ए नॉट की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम निकालेंगे ए वन की, अब निकालेंगे बी वन की, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, आप ये आप जानते होंगे ये जीरो हो जाएगा, जी जीरो हो जाएगा, नहीं तो अभी हम बताएंगे ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है। ठीक, अब हम निकालने वाले हैं ए वन की वैल्यू, ठीक है। तो ए वन वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ए वन वैल्यू हम फाइंड करनी है हमें, तो हमें वही काम करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है दोनों दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट रखनी है सी से सी प्लस टू पाई रखनी है आपको, और एफ एक्स और ये डी एक्स इक्वल ए नोट कॉमन आ जाएगा,
और ये हो जाएगा सी, सी से सी प्लस टू पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स। इस तरह से सी प्लस टू पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। ये आ गया और चलता रहेगा ऐसी ए वन की वैल्यू है, चलता रहेगा टोटल एन। इस तरह सी प्लस टू पाई साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। यहाँ एन आपने एक रखा है ना, यहाँ पर एन आपने क्या रखा है, ए रखा है, ठीक है बी वन। यहाँ एन आपने एक रख दिया तो एक हो जाएगा, ठीक है एल। और ये चलता रहेगा डी एक्स हो जाएगा डी एक्स, और ये चलता रहेगा एन टर्म, ठीक है एन टर्म तो चलता रहेगा। अब देखिए हमें निकालनी है ए वन की वैल्यू। आपको पता था ये जीरो हो गया था अभी फिलहाल में, हमें ये जीरो करना है, ये जीरो करना है। हम क्या करेंगे, जब ये निकालेंगे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, साइड बोथ साइड में क्या करेंगे, कॉस एन पाई अपॉन एल का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए सी प्लस टू पाई, तो यहाँ रखेंगे हम एफ एक्स, ये रखेंगे कॉस एन पाई अपॉन एल। एन पाई, हाँ एन पाई नहीं रखना चाहिए आपका, रुकिए जाइए आप थोड़ा सा, पाई एक्स है, एन तो एक है ना यहाँ पर, यहाँ से लिखा है पाई एक्स, ठीक है पाई एक्स यहाँ से लिखा है, यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई एक्स रखना है, ठीक है एक लेयर है ना, ध्यान रखना है। प्लस यहाँ तो रोक दिया आपने, जो आया डी एक्स, और यहाँ पे हमने अब एन, यहाँ पे ध्यान रखना है, रुकिए अब यहाँ पे एन पाई एक्स अपॉन एन का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसका, एन पाई एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका पाई एक्स में, यहाँ पर एन पाई हो जाएगा ये, ठीक है। तो इक्वल आ जाएगा लिमिट, यहाँ रखोगे आप सी प्लस टू पाई, और ए नॉट कॉमन आ जाएगा, यहाँ रखोगे क्या रखना है आपको, कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल और ये डी एक्स, ठीक है ए नॉट बाहर आ गया। यहाँ पे आ जाएगी ए वन सी और सी प्लस टू पाई, ये तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, आप देखना चाहो यहाँ पर, आप मैं क्या कहना चाहूँ, आप यहाँ देखना चाहो कि जो ए वन ए टू कहाँ जा रहा है, एन तक जा रहा है, कहाँ जा रहा है एन तक, यहाँ एन लिख दिया डायरेक्टली। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन कहाँ जा रहा है, एन तक जा रहा है, यहाँ पर हटा के आप क्या लिखना, यहाँ पर डी एक्स यहाँ लिख दिया एन, ठीक है अब एन तक जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस एन एक्स, कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, और सेम आएगा ये वाला, देखो हमने इसका मल्टीप्लाई किया था दोनों तरफ, तो ये आ गया यहाँ पर। अब ये इसका जो करता हूँ तो आप देंगे कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है। इस तरह में आ जाएगी बी एन आई एम बी एन, एन तक निकाल रहे हैं, ठीक है सी से सी प्लस टू पाई आ जाएगी, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, अब इसका मान रख लीजिए कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, और ये डी एक्स। आप देख रहे हैं फंक्शन पता नहीं है किसका है, तो मैं कह नहीं सकता इसका इंटीग्रल क्या होगा, अभी फिलहाल नहीं कह सकता, सी प्लस टू पाई हो जाएगा, फंक्शन एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, और ये डी एक्स। ए नेट कॉमन है, देखिए यहाँ देखना है कि हमने भी इसका इंटीग्रेशन किया था, जीरो आ रहा था, कैसे सुनिए, कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन में, और लिमिट रखी जा रही है एक इवन नंबर, किसने रखी है, और नंबर रख दो, इवन नंबर दो, हमें जीरो आता है, हम जानते हैं साइन का मान हमेशा पाई पॉइंट टू पे ही आता है एक, और सब इवन हो और हो जीरो आ जाता है। तो देखना है कि सी प्लस टू पाई, ये क्या आपका एक और नंबर है, और नंबर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ये बताया मैंने आपको जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे आइए ए एन जी, देखिए कितना हो जाएगा, कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एन पाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये डी एक्स। अब नहीं जीरो होगा क्योंकि अब बन गया इवन फंक्शन, अब नहीं जीरो होगा। अब यदि ये कॉस का इंटीग्रेट कर देंगे ना साइन में, तो बनेगा साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का होगा इवन फंक्शन होगा, तो नेगेटिव नहीं होगा। तो हम इसको करके दिखाते हैं आपको कैसे हम इंटीग्रेशन कीजिए थी। इसका मान आ गया पाई, ठीक है पाई कैसे आएगा बताना है आपको, ए एन देखिए कॉस का क्या होता है साइन, इंटीग्रेशन साइन, तो पाई एक्स, ये एन है आपका, एन पाई एक्स,
तो एन पाई एक्स अपॉन एल, पॉइंट। अब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट भाषा कहाँ लिखना है, जो कोफिशिएंट है ये वाला, इसे कहाँ लिखते हैं, एक्स, एक्स का कितना ये रहा, तो एन पाई अपॉन एल, इस नीचे लिखेंगे इंटीग्रेट करता हूँ। अब इसकी लिमिट रख देंगे सी से सी प्लस 2 पाई, ऐसे करेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाइए। देखिए साइन और कॉस, कॉस का एक ऑड फंक्शन है, साइन का एक, सॉरी, कॉस का एक इवन फंक्शन है और साइन का एक ऑड फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिमिट सी से सी प्लस 2 पाई एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, और ये डी है इक्वल 0, जीरो, ये 0 लिखूंगा तो कोई बात नहीं, इसे लिखिए ए एन। अब यहाँ लिमिट पुट करिए इसे, देखो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये एल ऊपर पहुंच जाएगा, एल ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, जी तो देखिए ये नीचे लिखा हुआ है तो ये नीचे ही रहेगा, एल ऊपर पहुंच जाएगा तो ये होगा एन पाई, ठीक है। अब यहाँ लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए दिए, तो सी प्लस 2 पाई रखोगे तो रखो यहाँ पे, ठीक है। अब सी का मान कुछ ए फिक्स कर लीजिए, सी का मान, मैंने सी का मान 0 है, क्या है, सी का मान 0 है। यहाँ पे देखिए मैंने आपसे कहा साइन स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लग रहा था, गेट में रुक जाइए, ठीक है। देखिए गाइस मैंने थोड़ा सा ये इस साइन स्क्वायर लग रहा था, तो साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है 1/2 cos 2x माइनस के 1, ये पता है आपको। तो मैंने उसको एक्स का जो फंक्शन है आपका एक्स है, वहां रख दिया मैंने जरा एन पाई अपॉन एल और प्लस 1 लगा दिया। अब पता है कि जब मैं cos का इंटीग्रेशन करूंगा बदलेगा साइन में, और साइन का इस लिमिट पे 0 हो जाएगा, साइन का इस लिमिट पे 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया, ये तो पूरा इंटीग्रेशन करने पर। तो 1/2 कॉन्स्टेंट में बाहर निकाल लिया, ठीक है, 1 का हो जाएगा कितना x, और लिमिट रख देंगे अब c से c प्लस 2 पाई। देख कैसे, देखिए cos का बदलेंगे साइन में, इंटीग्रेशन साइन तो होता है, और लिमिट रखो ये 0 हो जाएगा। ये लिमिट कैसी है, ये लिमिट आपके ऑड या इवन हो, कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा, 0 रखोगे तो 2 पाई, 0 2 पाई क्या होता है, साइन 0 तो होता है। अब थोड़ा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, यहाँ पर जे ए एन अपॉन 2, यहाँ देखिए सी रखोगे अपर लिमिट रखो, माइनस रखो कितनी आ जाएगी, तो सी प्लस 2 पाई रखोगे माइनस के सी रखोगे, इससे कट जाएगा, कितनी आ गई लिमिट आ गई आपके ए एन अपॉन 2 और 2 पाई, तो 2 से 2 कटा फिर, तो हो गया आपका ए एन पाई आ गया, क्या आ गया, ए एन पाई आ गया। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना चाहूं तो लिख दूंगा मैं कि जो ए वन की जो वैल्यू आएगी, क्या करना मुझे, ए वन की वैल्यू निकालनी है, पाई का मुझे नीचे पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर आपकी एल भी चल रही थी, क्या चल रही, एल, ठीक है। तो एल का क्या मतलब रहेगा, जब ये सब 0 ही हो गया तो एल का करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ए एन, ठीक है, एन पाई। हाँ थोड़ा ध्यान रखिए कि cos 2 n पाई एल है, यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन, तो आप देखेंगे कि इंटीग्रेट करने में क्या होगा, इसका देखिए साइन, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, एल यहाँ हट जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मुझे निकालना ए एन की वैल्यू, तो ए एन कितना आ जाएगा, पाई का पहुंच जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/पाई, और लिमिट रखेंगे आप सी से सी प्लस 2 पाई रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फंक्शन लिख देना एफ एक्स, और ये आपका है कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, और ये डी एक्स, ये आ गया ए एन की वैल्यू हमने एवेल्युएट कर दी, ठीक है। आपको दी हुई ए एन अब इक्वल 1/पाई इंटीग्रेशन एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे साइन की, इस तरह साइन की वैल्यू बी एन कितना आ जाएगा, बी एन आ जाएगा आपके पास लिमिट अपॉन पाई आ जाएगा, सी से सी प्लस 2 पाई रखनी है लिमिट, और ये एफ एक्स यहाँ पे क्या फंक्शन था, कॉस का, यहाँ पे आएगा साइन का, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और ये डी एक्स, ठीक है। ये आपका बी एन की वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हैं आप अपने आप, ये मैंने आपको ए एन की वैल्यू फाइंड की, तो आप बी एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसी अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम क्या करना है कि साइन एन पाई एक्स अपॉन एल का क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देना है, मतलब बोथ साइड का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका इंटीग्रेट कर देना है, जो हम कॉस किया था उसी तरह में साइन का भी कर देना है।
तो आप देख सकते हैं कि ये हमने इसमें A1 A0 A1 B1 की हम वैल्यू इसमें इवेलुएट की थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। L का जो मान रहेगा वो अपर लिमिट पर रहेगा, डिपेंड करेगा। L का मान जो भी होगा वो अपर लिमिट में रहेगा। अपर लिमिट क्या है आपकी, वो हम L का मान रख देना, ठीक है। अब कुछ कंसेप्ट आपको देने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास रहेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, जो क्वेश्चन के लिए होता है कंसेप्ट, देखिए इंपॉर्टेंट क्या बात है कि हम जानते हैं कि साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। गिनप आप जानते सब कुछ। साइन पाई कितना होता है, जीरो होता है। और साइन 2 पाई कितना होता है, जीरो होता है। तो यहां तक पता चल रहा है हमें, यदि हम साइन की वैल्यू हम इवन फंक्शन रखें, इवन नंबर रख दें, तो ये जीरो ही देगा, आंख बंद करके जीरो। देखो जीरो का 2 पाई 3 पाई पाई पे, तो एक पाई एक ऑर्डर फंक्शन है, फिर भी जीरो दे रहा है। तो इवन और ऑड पे यानी, तो ये क्या दे रहा है आपको, यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ पर ऐसा क्यों लिखूंगा, इवन नहीं दोनों लिखूंगा, ऑड और इवन पर क्या देगा, ये जीरो वैल्यू देगा, ठीक है। इस तरह से हो। जनरल क्या होना चाहिए इसका, ये आपका एन एक्स मतलब जो भी है आपका, ठीक है, एन हो आपका नंबर है, ठीक है। अब यहां देखना आपका, अब कॉस की बात करते हैं, ठीक है। कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है। कॉस -पाई कितना होता है, -1 ही होता है। देखिए कॉस पाई -1, कॉस -पाई -1। देखिए आप यहां पर इधर से जाएंगे तो प्लस का पाई मिलेगा, इधर से आएंगे तो माइनस का पाई मिलेगा। मकसद तो एक ही है ना, कहां जाना है। तो एंगल चेंज इसलिए हुआ है कि आप चले क्लोज बाय या एंटी क्लोज चले, तो उसके लिए एंगल का जो सिंबल है वो प्लस माइनस हो गया, लेकिन जाना यहीं पर ही है। पाई पर भी प्लस माइनस का भी आएगा और माइनस के पाई पर भी माइनस का आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फंक्शन, यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस का पाई फंक्शन और प्लस का पाई फंक्शन में बराबर होंगे। बताइए फंक्शन बराबर होंगे। आप पाई का मान जो रखोगे इन पर दोनों मान जी तो आएगा। अब आ जाइए साइन 2 पाई कितना होता है, जी बता दिया। कॉस 2 पाई कितना होता है, जो होता है आपका जी 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं जनरल फॉर्म, देखिए जनरल फॉर्म क्या होता है। यदि मैं यहाँ पर इसको मैं कॉस पाई एक्स पर करूंगा, तो पाई पे किस किस मान के लिए यहाँ पर मान -1 होगा। आप ये माइनस के 1 की पावर n के लिए क्या होगा, ये -1 होगा। n रखोगे तो -1, 2 रखोगे तो +1 हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई पे तो मतलब 1 होता है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है। पाई n पाई, इंपॉर्टेंट बात है, जब भी n पाई आएगा तो करना है माइनस के 1 की पावर n रखनी है। देखिए एक और देखिए, कॉस की वैल्यू आप पाई प्लस n रखो या पाई माइनस के n रखो, फिर भी वैल्यू क्या देगा आपका, ये माइनस के 1 ही देगा। कम रखोगे फिर भी वैल्यू कम -1 देगा, वो ज्यादा रखोगे फिर भी माइनस की वैल्यू देगा, ठीक है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो पाई पे दे रहा है ना, तो आप इतना ध्यान रखिए, आप इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, cos n पाई -1 की पावर n आ गई, इसको समझ लीजिए। चलो इसको बता दें, चलो आपको यहाँ 2n पाई माइनस के n पाई होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका यहाँ पाई होना चाहिए, यहाँ पे आपका 2n पाई होना चाहिए। आप n एक रखोगे तो बचेगा आपका कितना, पाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक रखोगे तो पाई मिलेगा, 2 रखोगे 3 मिल जाएगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 2n पाई प्लस के पाई फिर भी माइनस के बन ही देगा इस पर। तो n का मान तो 1 रखोगे ना, तो 2 में से 1 जाएगा तो फिर पाई मिल रहा है। 2 रखोगे 4 पाई में से 3 गए तो फिर 3 पाई मिल रहा है। आ रहा तो है उसी पे ही, यहाँ पे तो आ रहा है ये मान, तो माइनस वही तो मिलेगा यहाँ पर। देखिए इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें रहेगा, आपके क्वेश्चन कराएंगे थोड़ी देर, हम थोड़ी देर आपके क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि ऐसा था कि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए जरूर, उससे मिल जाएंगे आपको, नए मिलेंगे आपको, क्वेश्चन कराएंगे उसमें।
और इसको थोड़ा मैं बता दूं कि जो ऑड फंक्शन और जो इवन फंक्शन है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लेंथी हो रही है तो आप समझिए बात को। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, यदि आपके पास लिमिट माइनस के पाई से लेकर पाई हो, यदि लिमिट ऑफ माइनस से पाई से पाई हो तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना, जो लिमिट हमें सी प्लस 2 पाई था, मान सी की जगह रखना, आपको माइनस पाई रख देना, बस कहानी खत्म, रख दिए। तो यहाँ माइनस पाई आ जाएगा, यहाँ के माइनस का पाई प्लस के 2 पाई कितना आ जाएगा? पाई बचेगा। यहाँ पे क्या था आपका फंक्शन था एफ एक्स और ये डी एक्स। यदि ए वन वैल्यू निकालूं कितना आएगा आपके पास? ए वन की वैल्यू आएगी माइनस के पाई से पाई। ठीक है, और यहाँ फंक्शन एफ एक्स और कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। मैंने बोला एल क्या होती है? अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है? पाई। यहाँ पाई रख दीजिए बस, यहाँ पर पाई रखोगे तो पाई से पाई कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका? माइनस पाई से लेकर पाई और फंक्शन एफ एक्स कॉस पाई से बचा क्या आपका? एन एक्स बचा, एन एक्स बचा, और ये डी एक्स। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी आपका एस सी है ना, वहां पे आपका जो पाई की लिमिट है, मतलब जो लोअर लिमिट होती है वहां रख दीजिए, और माइनस की पाई यहाँ रख दीजिए, जो आपका इंटरवल दिया हुआ है उसे यहाँ रख दीजिए, आपको अपर लिमिट अपने आप मिल जाएगी आपके पास। ठीक है, तो मेन इंटरवल तो यही होता है सी प्लस 2 पाई, ये मेन इंटरवल होता है, इसको ध्यान रखो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊंगा कुछ क्वेश्चन बढ़िया से, और बहुत ही मजे से करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना, बहुत ही आनंद आएगा आपको। तो फिर मिलूंगा नई वीडियो, जब तक जय हिंद जय भारत।